हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो एक तरीके से ना आपकी नई शुरुआत है। और नई शुरुआत किस चीज़ की है? वो शुरुआत है आपकी साइंस की। अब देखो भाई, क्या होता है कि बच्चे मैथ रीजनिंग फिर भी कर लेते हैं, लेकिन उनको ना साइंस में बड़ी दिक्कत आती है। और साइंस में भी दिक्कत आती है, कैसे आती है? क्योंकि उनके जो छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, या तो फिर हम मान के चलते हैं कि साइंस के अंदर कुछ केमिकल फार्मूलाज इतने बड़े बड़े होते हैं, तो जिसको याद करने में ना दिक्कत होती है। तो हम सब कुछ जो भी करेंगे वो ट्रिक्स के साथ करेंगे, ताकि आप लोग कभी भूलो ना। अब जैसे मान लो भाई, जो शुरुआत होती है किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, वो बिल्कुल जीरो से शुरुआत होती है। अब जैसे मान लो आप लोग मैथ पढ़ते हो, ठीक है, अब मैथ में एकदम से तो इक्वेशन सोल्व आप लोगों को करनी आएंगी नहीं। तो मैथ की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? वो काउंटिंग से शुरू होता है। पहले जब हम 1 2 सीखेंगे, टेबल सीखेंगे, तभी तो हम मैथ्स के अल्ट्रा लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर पाएंगे ना। तो देखो पीछे आपको ये दिख रही होगी, ये है हमारी पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल के का जो टॉपिक है वो किसके अंदर आता है? साइंस में केमिस्ट्री के अंदर आता है भाई। और केमिस्ट्री की जो बेसिक्स जो चीज़ें होती हैं आपकी, वो पेरियोडिक टेबल से ही होती हैं। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हमारा पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो भाई चलो जल्दी जल्दी सब लोग अपने पेन कॉपी जो भी लिखना है, अपने माइंड को सारे शांत कर लो और पूरे हाव भाव से अपनी क्लास को शुरू कर दो, ठीक है। चलो करें क्लास शुरू। देखो भाई, ये है अपनी पेरियोडिक टेबल पूरी की पूरी, ठीक है। अब ये पेरियोडिक टेबल दी किसने थी? ये दी थी हमारी मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल को हिंदी में ना आवर्त सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आवर्त सारणी। तो देखो भाई, अभी ये हमारी पूरी की पूरी पेरियोडिक टेबल है। इसमें ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने इसमें पीरियड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ब्लॉक्स कितने होते हैं, उस ब्लॉक्स को कैसे डिवाइड कर रखा है साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ाएंगे किसके अंदर? आगे क्लास के अंदर। तो देखो, अब जैसे मान लो, पहले मैं एक बार ना ब्लॉक बता देती हूँ आपको। जैसे ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? पूरे को पी ब्लॉक एलिमेंट। और इसको क्या बोलते हैं हम? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे वाले को बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। उससे पहले जो दो बातें जो आप सभी को पता होनी चाहिए, उनमें आप सब में से ऑलमोस्ट सबको तो देखो पता ही होंगी, फिर भी अगर नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। ये जो ऐसे होते हैं ऊपर से नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितने तक हुए भाई? ये हुए अपने 18 तक। तो इसके अंदर 18 मतलब कितने हो गए? ग्रुप। ग्रुप कितने हो गए? 18। और उसके बाद देखो, पहले तो ग्रुप याद रखने हैं आप सभी बच्चों को। कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ऐसे होते हैं अपने, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। तो ये आप लोगों के कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं भाई? 7, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। अब हम करेंगे ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको ट्रिक्स के साथ याद करेंगे, ठीक है। कि हम इतनी इजी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और कोई ये नहीं है कि आपको बिल्कुल 1 से लेके और बिल्कुल जो अपना लास्ट एलिमेंट होता है, 118 एलिमेंट होते हैं टोटल पेरियोडिक टेबल के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको 1 से लेके 118 तक सारे ही एलिमेंट याद करने हैं। सारे के सारे एलिमेंट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रिक के साथ भी। तो हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना पेपर में ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने को क्यों पढ़ना है भाई? ज़्यादा हमें अपने माइंड को इतने ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना, इतना बर्डन देना ही नहीं है भाई अपने माइंड को, ठीक है। अब जो चीज़ पेपर में नहीं आएगी वो नहीं पढ़ेंगे, जो चीज़ पेपर में आएंगी सिर्फ वो चीज़ पढ़ेंगे हमें, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब एक बार मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट थोड़े से क्लियर दिख जाएं। देखो भाई, दिख रही हैं बच्चों आप सभी को? तो देखो, ये जो दो ग्रुप्स हैं अपने,
इसको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो जितने भी एलिमेंट हैं अपने, ये वाले ये कौन सा है, ये ग्रुप, ये है अपना, ये अपना एस ब्लॉक नाम है इसका, ग्रुप नहीं सॉरी, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट है ये। अब इसको हमें ट्रिक के साथ याद करना है, तो ट्रिक देखो भाई इसकी। पहला एलिमेंट क्या है अपना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है पोटेशियम, फिर है रूबिडियम, फिर है सीजियम और फिर है फ्रांसियम। अब ऐसे ही एलिमेंट याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए एक ईजी सी ट्रिक है आपकी, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। देखो हो गई ना बिल्कुल इजी सी ट्रिक, बिल्कुल आसान ट्रिक हो गई क्या, हेलिना की रब से फरियाद। एक दो बार रिवाइज करो, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। हो गया याद हमारा। पहला जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमने याद कर लिए, कैसे, हेलिना की रब से फरियाद। उसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड ग्रुप के अंदर, एस ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप है, अब हम उसको याद करेंगे। तो उसको देखो भाई कैसे याद करोगे ट्रिक के साथ। देखो ये तो इसके नाम है सारे के सारे, अब इसको याद कैसे करना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हो गया याद, क्या कैसे याद हुआ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हो गया याद। तो ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा का पूरा कवर हो गया हमारा। ठीक है, एक और जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, कभी कभी हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अब जैसे मान लो ग्रुप 1, वो पूछेगा आपसे कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक नाम है भाई। अब वो स्पेसिफिक नाम क्या है, पता भी होगा भैया आपने, अगर नहीं पता है तो भाई मैं बता देती हूँ आपको। इसका ग्रुप 1 का जो नाम है उसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप 2 है, एस ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप 2 है उसका नाम है भाई एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या नाम है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना एस ब्लॉक एलिमेंट कवर। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं अपना पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या करेंगे भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अब एक बार पी ब्लॉक एलिमेंट पे देखो भाई सारे बच्चे, ये आ गया भाई आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या आ गया, ये आपका पी ब्लॉक आ गया पूरा। क्या आ गया, पी ब्लॉक। तो देखो भैया अब अपना पी ब्लॉक देखो सारे बच्चे, पी ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ग्रुप नंबर 13 तक लेकर नयर ग्रुप नंबर 18 तक जितने भी जो अपने ग्रुप हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो 6 ग्रुप हैं अपने, उसको क्या नाम दिया है, क्या नाम दिया है, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से एलिमेंट है भाई, ये हैं अपने पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब पी ब्लॉक एलिमेंट को याद करने की जो ट्रिक है वो देखो। सबसे पहले ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट तत्व है वो कौन सा है, वो है अपना बोरोन। कौन सा है भाई, बोरोन। तो इसको ना एक और क्वेश्चन है देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट में कई बार एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई बोरोन फैमिली के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो हम काउंट करके बता सकते हैं भाई बोरोन फैमिली के अंदर कितने जो है वो एलिमेंट्स आते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है इसको एक और नाम दिया गया भाई बोरोन फैमिली। ठीक है, उसके बाद ये जो अपना अगला एलिमेंट कौन सा आ जावे, अगला एलिमेंट आ गया अपना कार्बन, तो इसको नाम दिया है भाई कार्बन फैमिली। उसके बाद अगला जो एलिमेंट है वो कौन सा है भाई, नाइट्रोजन, तो इसको क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद अगला देख लो भाई अपना, अगला आ गया भाई अपना ऑक्सीजन, तो इसको क्या नाम दे दिया, ऑक्सीजन फैमिली। और इसको हमने नाम दे दिया हेलोजेंस नोबल गैसेज, इसका जो नाम है वो है अपना हेलोजेंस। और इनको हम बोलते हैं भाई नोबल
गैसेज, क्या बोलते हैं भाई, नोबल गैसेज। ठीक है, अब देखो भाई, अब याद करने की ट्रिक देख लो आप लोग एक बार। ये देखो बोरोन फैमिली है ना अपनी, हाँ बोरोन फैमिली है। बोरोन फैमिली को याद करने की ट्रिक देखो, आसान सी है बिल्कुल। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट ग्रुप है बोरोन फैमिली, उसको याद करने की ट्रिक है भाई अपनी, आलू बैंगन आलू गोभी इन थाली। क्या ट्रिक बन गई अपनी, बैंगन आलू गोभी इन थाली। हो गया याद, ठीक है। उसके बाद देखो भाई अपना, उसके बाद आ जाती है अपनी कार्बन फैमिली, मतलब ग्रुप नंबर 14। और जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का ग्रुप 2, इसको ट्रिक देखो भाई इसकी, कहे सीता जी सुन प्रभु। क्या ट्रिक हो गई, कहे सीता जी सुन प्रभु। ये हो गई भाई कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद आ जाती है अपनी नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, अब इसको, इस वाले ग्रुप को कैसे याद करेंगे, इस वाले ग्रुप को याद करने की जो ट्रिक है वो रहेगी अपनी कि नाना पापा आशु सब बीमार। ठीक है, क्या ट्रिक रहेगी, नाना पापा आशु सब बीमार। भाई सारे के सारे बीमार हो गए। अब देखो अपना, उसके बाद है ऑक्सीजन फैमिली। इस ग्रुप को याद करने की जो ट्रिक है वो क्या रहेगी, ओस से तपे पुलिस, ओस से तपे पुलिस। छोटी सी ट्रिक है, आसानी से आप लोग याद कर लोगे। अब जैसे भाई पुलिस का भी क्या होता है, बेचारी रोडों पे ट्रैफिक लाइट्स पे खड़ी रहती है। ठीक है, कभी धूप में वो लोग परेशान होते हैं, कभी ज़्यादा बारिश में भी वो लोग परेशान ही होते हैं, और कहने को तो आ जाता है कि जी सरकारी नौकरी है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस ट्रिक को याद कर लेना कि ओस से तपे पुलिस। उसके बाद ये तो भाई अपने क्या है, ये तो अपने हेलोजेंस हैं। क्या है ये अपने, ये तो अपने क्या है, हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस को ना कई बार ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि हेलोजेंस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो ये देखो, ये हेलोजेंस में आते हैं अपने एलिमेंट। ज़्यादातर जो एलिमेंट आते हैं ना, देखो अपने ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब आयोडीन तक ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे एस्टेटाइन का और ये टेनेसाइन का, इसका भी यूज़ हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट हेलोजेंस के अंदर जो जैसे केमिकल रिएक्शंस वगैरह में भी जो आती हैं ना हमारे, तो वो आते हैं भाई अपने यहीं तक, आयोडीन तक। मेन जो एलिमेंट है वो कहाँ तक आते हैं, वो आते हैं भाई हमारे यहाँ तक। ठीक है, तो ये अपने हेलोजेंस आ गए। उसके बाद है अपने नोबल गैसेज। हेलोजेंस को ऐसे ही याद कर लो सिंपल, इसमें कोई ट्रिक व्रिक की ज़रूरत नहीं होती भाई उसको याद करने की ज़्यादा। बस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहीं तक ज़्यादा यूज होता है हेलोजेंस का। उसके बाद अपना आ जाता है भाई नोबल गैसेज। और नोबल गैसेज को देखो भैया, नोबल गैसेज में कौन कौन सी नोबल गैसेज होती हैं, ये हो गया अपना हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, और ये कौन सा आ गया भाई अपना, ये आ गया भाई अपना ऑर्गेन्सन, नोबल गैस। ये अपनी पूरी की पूरी नोबल गैस है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा ग्रुप था, ये था अपना पी ब्लॉक, पी ब्लॉक था, सॉरी भाई ग्रुप नहीं। उसके बाद देखो भाई अपना, एक मिनट रुको भाई, देखो भाई अब अपना एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं भाई। एक मिनट रुको भाई, ताकि जो भी लिखूं मैं आप लोगों को जो समझाऊं वो आपको क्लियर दिख जाए, तो इसलिए रुको। पी ब्लॉक अपना कवर हो गया, एस ब्लॉक हो गया। अब अपना आ जाएगा डी ब्लॉक। कौन सा आ जाएगा भाई, डी ब्लॉक। तो ये जो होता है, ये होता है अपना डी ब्लॉक। कौन सा होता है, डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब डी ब्लॉक्स के अंदर ये देखो भाई अपना डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन सा है, डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है अपना स्कैंडियम। कौन सा एलिमेंट है, स्कैंडियम। उसके बाद फिर अपना ये आ जाता भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, क्या
एलिमेंट हो गए भाई अपने, ये अपने यहाँ हो गए ग्रुप नंबर 21 से लेके और ग्रुप नंबर 30 तक। इसके अंदर जो एलिमेंट हो गए ये हो गए भाई अपने डी ब्लॉक एलिमेंट का एक तरीके से ना, इसको हम पीरियड के अकॉर्डिंग याद करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई इसकी ट्रिक क्या हो गई आपकी, इसकी ट्रिक हो गई कि भाई साइंस टीचर वीना कुमारी मैडम फेविकॉल नहीं चिपकेगी जनाब। क्या ट्रिक हो गई भाई आपकी, साइंस टीचर वीना कुमारी मैडम फेविकॉल नहीं चिपकेगी जनाब, ठीक है। ये इसकी ट्रिक हो गई। ये किसकी ट्रिक हो गई भाई, ये हो गई आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो फर्स्ट पीरियड है अपना उसको याद करने की ट्रिक। उसके बाद देखो इनको हमने कैसे याद किया था, इनको हमने याद किया था ग्रुप्स के अंदर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हमने ग्रुप्स के अंदर याद किया था, ऐसे ऊपर से नीचे हमने ट्रिक बनाई थी, उसके हिसाब से हमने उनको याद करा था। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट को हम कैसे याद करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हमने ऐसे ट्रिक बनाई है, ठीक है, ऐसे ट्रिक बनाई है हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो अब इसको देखो, ये हो गया अपना फर्स्ट, उसके बाद ये अपना आ गया भाई सेकंड वाला। अब इसकी ट्रिक देखो भाई क्या है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी अपनी कि यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद। क्या हो गया, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद, ठीक है। तो ये है अपने डी ब्लॉक एलिमेंट, देखो ये हो गए। उसके बाद ये वाले जो एलिमेंट है ना, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इतनी ज़्यादा डीपली क्वेश्चन भी नहीं पूछता है कि भाई पीरियोडिक टेबल में आपको बिल्कुल ऐसे लास्ट में पूछ रहा है कि भाई इस एलिमेंट का बताओ, तो उसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़े कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो इतनी ज़्यादा डीपली एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो भाई ये हो गया आपका डी ब्लॉक, ठीक है, ये हो गया आपका डी ब्लॉक। उसके बाद देखो भाई आपका, उसके बाद ये है आपका एक मिनट रुको भाई, देखो डी ब्लॉक हो गया आपको याद। और जो नीचे वाले आपके जो 2 लाइन हैं उनमें से एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और अब अपना आ गया एफ ब्लॉक। क्या आ गया, एफ ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है भाई अपना, ये है एफ ब्लॉक। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए अपने पूरे के पूरे, ये हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट तक। लैक्टेनम के बाद वाले जो भी एलिमेंट हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेनम के बाद वाले एलिमेंट को हम किस में काउंट करते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे अपना एटॉमिक नंबर आ जाता है भाई लैक्टेनम। और यहाँ पे 88 के बाद 89 वाला कौन सा एलिमेंट है, ये है अपना एक्टिनम, ठीक है। ये यहाँ पे मिसिंग है भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो देखो अभी जो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 57 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 89। हुआ क्या था कि जब साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, यहाँ तक के एलिमेंट 57 तक के एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे 89 तक के एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, ठीक है। उसके बाद इन एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी हुई ना वो भाई लेट हुई है डिस्कवरी, ठीक है। इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी से पहले साइंटिस्ट ने ये एलिमेंट खोज लिए थे पूरे के पूरे। तो अब हुआ क्या कि जब ये वाले एलिमेंट खोजे तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टी इस वाले एलिमेंट से मैच खाती थी। और ये जो नीचे वाले जो एलिमेंट हैं इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन सभी की, वो अपने इस वाले एलिमेंट से मैच खाती थी, इनसे मिलती जुलती प्रॉपर्टी थी इनकी सब की। तो अब अगर आप ये मान के चलो कि अब यहाँ से लेके और यहाँ तक जितने भी एलिमेंट उठा के अगर यहाँ पे फिट करते तो उसके बाद फिर इन एलिमेंट्स की दिक्कत होती भाई कि पूरी यहाँ तक की तो पीरियोडिक टेबल बनी ही गई है,
अब इन यहाँ पे कैसे इनको अरेंज करें, एटॉमिक नंबर के हिसाब से करें, एटॉमिक मास के हिसाब से करें, या प्रॉपर्टी के हिसाब से करें, कैसे करें, ये हो गया। तो भाई फिर क्या किया साइंटिस्ट ने कि ये इसके बाद में जो भी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी उन्होंने एक नीचे रो में डिवाइड कर दिया, और इसके बाद में जो भी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी जिनकी प्रॉपर्टीज से मैच खाती थी तो उसको भाई फिर इसके नीचे कर दिया, ठीक है। तो फिर इन दोनों को नाम दे दिया साइंटिस्ट ने कि एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो मतलब एक तरीके से आप ये मान के चलो कि जो हिस्ट्री है ना वो बस इतनी सी है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट की डिस्कवरी साइंटिस्ट ने बाद में करी थी, इनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। और जब इनकी डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट को लगा कि इनकी तो जो प्रॉपर्टी हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, जो सारे गुण हैं वो सारे गुण ऊपर वाले रो के सारे गुण इस एलिमेंट से मिलते हैं और इसके सारे गुण इससे मिलते हैं। तो फिर यहाँ पे बीच में फिट ना करने की बजाय साइंटिस्ट ने इनको एफ ब्लॉक बना दिया, ठीक है। तो ये थी भाई अपनी पीरियोडिक टेबल। ट्रिक के साथ आपको याद हो ही गई होगी, क्या हो गई होगी, ट्रिक के साथ मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बता दी है जो भी मेन है। अब जैसे क्या होता है कि मान लो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम के अंदर कि भाई सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बताओ। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कैसे बताओगे आप? अगर आपको पता है कि सिलिकॉन कौन से ब्लॉक में है और कहाँ से आता है तो आप ट्रिक के साथ सिलिकॉन वाली लाइन की जो ट्रिक है आप वो याद करोगे पहले, फिर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है। क्या पता चल जाएगा कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है। देखो अब अपना सिलिकॉन कहाँ है, जैसे ये है भाई अपना सिलिकॉन, ये हो गया अपना सिलिकॉन। तो सिलिकॉन किसके अंदर आ गया? पी ब्लॉक में। किसके अंदर आ गया भाई? पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में यहाँ पे सिलिकॉन आता है। तो इसकी ट्रिक क्या थी अपनी कि कहे सीता जी सुन प्रभु, क्या थी? कहे सीता जी सुन प्रभु। तो इससे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये तो जी कार्बन फैमिली के अंदर आता है, ठीक है। क्या पता चल जाएगा कि ये कार्बन फैमिली के अंदर आता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है भाई? 14 है। क्या है इसका एटॉमिक नंबर? 14 है। तो ये अपनी पीरियोडिक टेबल थी भाई। आई होप कि आप सभी को याद हो ही गई होगी। बिल्कुल इजी ट्रिक थी। अगर याद ना हुई हो, कुछ डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लो आप लोग, और ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं आपकी वो लेके आएंगे। मैंने स्पेशली रिंकू को बोल रखा है कि अगर पहली क्लास के अंदर अगर पहली क्लास के अंदर 50 कमेंट से कम आए, 50 कमेंट से कम कमेंट आए तो हम आगे क्लास कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो भाई अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि आप लोग आगे क्लास देखना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो वो तो देखो भैया आप लोगों के ऊपर है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दियो सारे जने। और किसी ने कौन सी ट्रिक ना समझ में आवे तो एक बार वीडियो ने पीछे करके और एक बार दोबारा से अपनी ट्रिक देख लियो, ठीक है। चलो भाई ये था मजाक। क्लास तो आपको समझ में आ गई होगी। कमेंट कर दियो भी इससे बात पर, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो भाई राम राम, ध्यान रखियो अपना सारे, बाय।